तो साथियों, भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही चरण से भारतीय जनता पार्टी के राह में कांटा बोना शुरू कर दिया था साथियों। और ये कांटा जो बोने का सिलसिला है दूसरे चरण में भी जारी है, तीसरे चरण में भी जारी है साथियों। जो सीटों का आज आकलन करेंगे, जानेंगे कि कौन सी सीट समाजवादी पार्टी के पास है और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2019 के चुनाव में साथियों, और 2024 के चुनाव में क्या माहौल होने वाला है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर एक अच्छा सा अंतिम में कमेंट कर दीजिएगा साथियों। आइए जानते हैं कि कहां समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव में जीती थी और 2024 के चुनाव में क्या कौन सी संभावना है साथियों। जैसे कि आप जानते हैं, पहला चरण का चुनाव लगभग मान के चलिए 8 सीटों पर हुआ साथियों। तो कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, नगीना, पीलीभीत, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट हासिल थी साथियों। यानी आप ये दिमाग लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया और समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था साथियों। यानी अब जो खोने की बारी आई है भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी इंडिया के पास अब पाने की ही चाहत थी साथियों। जिस हिसाब से पश्चिम की 8 सीटों पर जहां पर वोटिंग पड़ चुकी है भाइयों, वहां पर इंडिया वालों ने, सपा वालों ने बड़ी मेहनत की, बूथ से लेकर और संगठन की ऐसी जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दिया गया था कि वो जनता को वहां पर लाए वोट दिलाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के जितने वोटर थे वो घर में सो रहे थे साथियों। तो यहाँ पर मुरादाबाद छोड़ दिया जाए तो मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के खाते में थी, और फिर कैराना मान के लिए भाजपा के पास थी, मुजफ्फरनगर भाजपा के पास है, रामपुर भाजपा के पास थी, बिजनौर भाजपा के पास, सहारनपुर जैसा कि आप जानते हैं, नगीना, पीलीभीत, ये सब भाजपा के पास थी साथियों। लेकिन यहाँ पर अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में बहुत ही अधिक सीटें जा रही हैं साथियों। पहले चरण में कितनी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सीट जीतने जा रही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। मैं यहाँ कहूंगा तो कुछ अंधभक्त टाइप के लोग बुरा मान जाएंगे साथियों, कुछ अपने लोग भी बुरा मान जाएंगे कि उनको यकीन नहीं है अपने पार्टी पर, अपने नेता पर और हिंदुस्तान की जनता पर। चलिए फिर दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में कौन सी सीटें थी और कहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी और किन किन पे भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव में बनी हुई थी साथियों, यानी 2019 में जीत कर आई थी। अमरोहा की बात करें कि दानिश अली यहाँ से एसपी बीएसपी गठबंधन से एमपी चुन गए थे। मेरठ में भाजपा जीती थी, बागपत में भाजपा जीती थी, गाजियाबाद में भाजपा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भाजपा, बुलंदशहर में भाजपा, अलीगढ़ में भाजपा, बीजेपी, मथुरा में भाजपा। अभी जो सीटें हैं, आप 8 सीटें, यहाँ पर भाजपा एक छोड़ दें तो 7 सीटें भाजपा के खाते में थी साथियों। लेकिन अब समय बदल चुका है, 2024 का चुनाव आ चुका है और जो दूसरे चरण का वोटिंग पड़ने वाली है, बस बहुत ही 1 से 2 दिन बचे हैं साथियों। 26 को यहाँ शायद वोटिंग पड़ेगी और यहाँ की जनता एक बार फिर से महंगाई पर कस के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है, बटन दबाकर सिलेंडर के मुद्दे पर। और हमारे वो जो नौजवान भाई परीक्षा देकर आते हैं अपना, और फिर उनको पता चलती है कि परीक्षा लीक हो जाती है, वो भी इस समय बदला लेने की फिराक में है, बड़ी मजबूती के साथ पहले चरण में हमको दिखाई दिया है। फिर चलिए आज बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। तीसरे चरण में भी चुनाव जल्दी होना है क्योंकि वहां का नामांकन प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में। वहां पर भी साथियों संभल समाजवादी पार्टी के खाते में थी, हदारस भाजपा के खाते में थी, आगरा भाजपा के खाते में थी, फतेहपुर सीकरी भाजपा के खाते में थी, फिरोजाबाद भाजपा के खाते में थी, मैनपुरी सपा के खाते में थी, बदायूं भाजपा के खाते में थी, आंवला भाजपा के खाते में थी, बरेली भाजपा, एटा भाजपा के खाते में थी। लगभग यहाँ पर 2 सीटें अगर छोड़ दिया जाए तो सबके सब 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी साथियों। लेकिन अब समीकरण बदल चुकी है साथियों। अब हम बताएं कि 2024 का वो ओपिनियन पोल जहां जनता चुनाव लड़ रही है साथियों, यहाँ पर कोई पार्टी मजबूती से चुनाव जनता के बीच नहीं लड़ रही थी। जनता यहाँ पर मजबूती से उन पार्टियों को पकड़ कर ला रही थी कि आइए चुनाव लड़िए, लेकिन इंडिया वालों ने यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी उतारी है, इसकी हम लोग तारीफ करते हैं साथियों। समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने बड़ी मजबूती के साथ और एंड टाइम पे जहाँ दिक्कत होती है वहाँ प्रत्याशी चेंज कर देते हैं। ये बड़ा बहादुरी का काम करते हैं साथियों। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी कि अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन वाले लगता है बौरा गए हैं, परेशान हैं कि एंड टाइम प्रत्याशी बदल देते हैं। लेकिन जिस हिसाब से फीडबैक आती है उस हिसाब से प्रत्याशी बदल दिया जाता है साथियों।
अखिलेश यादव पहले ही कर चुके हैं कि हमें जरूरत पड़ी तो अंतिम समय नामांकन के एक दिन पहले नामांकन वाले दिन प्रत्याशी बदल देंगे साथियों। तो आइए जानते हैं, ये लगभग मान के चलिए 28 से 29 सीटों में कौन सा समाजवादी पार्टी 2024 में चुनाव जीतने वाली है और कहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है साथियों। क्योंकि लगभग मान के चलिए इन 28 सीटों में से 3 या 4 सीट निकाल दिया जाए तो सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी साथियों, चाहे पहला चरण हो, चाहे दूसरा चरण हो, चाहे तीसरा चरण हो। लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है भाई। जैसा कि आप जानते हैं, आप जहां से रहने वाले होंगे, जिस लोकसभा से रहने वाले हैं, उस लोकसभा का ताजा हाल जरूर बताइएगा, क्योंकि वहां पर भी महंगाई और बेरोजगारी से आप लोग परेशान हैं। अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के जो एल्गोरिथम होता है यूट्यूब का जो नेटवर्क होता है कि वीडियो अधिक लोगों को भेजे, वो सब डाउन करवा दिया गया है साथियों। हम लोगों का व्यू जहाँ लाखों में आता था, व्यू अब हजारों में आ रहा है साथियों। आप जानते हैं कौन लोग डर रहे हैं, कौन लोग हताश हैं और क्या कर रहे हैं साथियों। तो ये जानते हैं उन 28 से 29 सीटों में से कौन सी सीटें समाजवादी पार्टी 2024 में जीतने वाली है। 3 चरणों की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। कैराना से इकरा हसन, या कोई संदेह नहीं है, कोई छुपा नहीं है, या ना कोई तारीफ का मामला है। यहाँ पर इकरा हसन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीत रही हैं। फिर मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक चुनाव जीत रहे हैं। मुरादाबाद से रुचि हीरा यहाँ पर चुनाव जीत रही हैं। अगर यहाँ पर ये चुनाव हार जाती हैं तो फिर यहाँ पर चुनाव होगा साथियों। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनका देहांत हो चुका था। अब इस सूरत में अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी तो यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव मुरादाबाद में जीतेगी तो फिर चुनाव यहाँ पर होंगे साथियों। रामपुर में मोहिबुल्ला साहब बहुत मजबूत साथ चुनाव लड़ रहे, जीत जाएंगे। बिजनौर में लड़ाई कांटे की टक्कर है। सहारनपुर में इमरान मसूद बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी निकल जाएंगे। नगीना में लड़ाई टक्कर की है। पीलीभीत में मौजूदा हाल बहुत ही सही है समाजवादी पार्टी का। फिर चलिए दूसरे चरण में चलते हैं। अमरोहा से दानिश अली फाइट कर सकते हैं या चुनाव हार भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था साथियों। फिर मेरठ से समाजवादी पार्टी रीता वर्मा जो है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव निकाल लेंगे साथियों। बागपत से समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है, यहाँ पर फाइट करेगी। चुनाव अंतिम में 1-2% से चुनाव जीत जाएगी साथियों। यानी जैसे मान के चलिए वोट पड़ा 5,90,000, तो 5,95,000, 5 लाख यानी 6 लाख के करीब समाजवादी पार्टियां चुनाव जीत जाएगी साथियों। फिर गौतम बुद्ध नगर से त्रिकोणीय मुकाबला साथियों। सपा बसपा से मुकाबला है। फिर तीसरे नंबर पर भाजपा है साथियों। यहाँ पर बुलंदशहर से समाजवादी पार्टी प्लस भाजपा से मुकाबला है। अलीगढ़ से सपा बहुत मजबूत स्थिति में है, उनके प्रत्याशी मंच पर नाच रहे थे जीत की खुशी में साथियों अभी से। मथुरा में फाइट है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत है, किसी से छुपा नहीं है यहाँ पर। और फिर चलते हैं तीसरे चरण में। संभल से समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है। हदारस में भी मजबूत स्थिति में है। आगरा में सपा प्लस बसपा का मुकाबला है। फतेहपुर सीकरी में भाजपा प्लस सपा का मुकाबला है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी है साथियों। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत चुकी है। बदायूं में वही हाल है समाजवादी पार्टी का। आंवला भी समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। बरेली और एटा भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ दावेदारी कर रही है, चुनाव जीत जाएगी साथियों। अभी 28 से 32 सीटों में से जो 2019 के चुनाव में मात्र समाजवादी पार्टी चुनाव जीती तो थी, लेकिन फिर वहां पर किसी कारणवश आजम खान साहब के प्रति केस लग जाता है। वहां पर उपचुनाव होते हैं, समाजवादी पार्टी वहां उपचुनाव हार जाती है। क्यों हार जाती है, किसी से कोई चीज छुपा नहीं है साथियों। कैसे हराया जाता है ये उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता अब धीरे धीरे जान चुकी है साथियों। मोबाइल का जमाना है, हर चीज आप लोगों को पता है। अब आप ही बताइए कि जो आने वाला ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण है, लगभग मान के चलिए लगभग 30 सीटें के आसपास जो चुनाव होने वाले हो, कुछ 8 सीटों पे तो चुनाव हो चुकी हैं लगभग, और कहीं सीटों पर पड़ने वाली है, कहीं पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू है साथियों। तो आप बताइए कि लगभग मान के चलिए 30 सीटों में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जीतने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और ये ओपिनियन पोल है, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जो जमीनी स्तर पर करते हैं वोटिंग वाला कार्यकर्ता होता है, बूथ पर होता है, उसी के हिसाब से फीडबैक मिलती है। जो जमीन पर फीडबैक मिलती है वो सच होती है साथियों। वीडियो आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब